नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, देश के सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं। आपको बता दूं कि हालांकि अलग अलग न्यूज़ चैनल के माध्यम से, अलग अलग न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से आपको जानकारी मिली होगी कि मोदी सरकार ने सभी सरकारी केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का तोहफा दिया। ये भी बताया गया कि इसका गठन कर लिया गया है और जल्द ही आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। ऐसे में आपको बता दूं कि मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने 8वें वेतन आयोग को लेकर के अहम जानकारी दी है। आखिर मंत्री महोदय ने क्या बयान दिया है, न केवल उसको सुनवाऊंगा बल्कि आपको ये भी बताऊंगा कि क्या मोदी सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग का गठन हो गया है या केवल अभी तक ये घोषणा मात्र है। इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस पूरे वीडियो पे बने रहिएगा। साथ ही जब ये पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो मैं आपसे एक सवाल करूंगा, कोशिश कीजिएगा उस सवाल का जवाब देते जाइएगा। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने नए साल के शुरुआत में देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को गुड न्यूज दिया है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया है। अमर उजाला ने अपने रिपोर्ट में लिखा कि श्री अश्विनी ने बताया कि 8वें वेतन आयोग का गठन का फैसला प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। जबकि श्री अश्विनी ने अपने बयान में क्या कहा है, न केवल इसको लाइन बाय लाइन सुनाऊंगा बल्कि आपको बताऊंगा कि ये घोषणा है या सचमुच में गठन हो चुका है। देश में वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन स्ट्रक्चर की समीक्षा करती है, जिसके तहत उनके सैलरी एवं रोजगार, अन्य लाभ आदि शामिल होते हैं। जिसके बाद वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में परिवर्तन की सिफारिश करती है, जो कि सरकारी कर्मचारियों के परिवार के जीवन यापन लागत के आधार पर पेंशन को भी प्रभावित करता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि यह उनके लिए उचित है। हालांकि केंद्र सरकार ने 9 दिसंबर 2024 को लोकसभा के अंदर 8वें वेतन आयोग के गठन को नकार दिया था। साथ ही केंद्र सरकार के वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब में बताया था कि 7वें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2024 को किया गया था। अब ये तो दिसंबर 2024 की बात हो गई, लेकिन अब जनवरी 2025 आ चुका है। ऐसे में मोदी सरकार का मन बदल गया है। ऐसे में मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी ने 16 जनवरी 2025 की कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए 8वें वेतन आयोग के गठन के बारे में क्या कहा है, सबसे पहले वो सुनते हैं। मैं साथियों इसके बाद में आता हूं, जो कैबिनेट में नहीं था फैसला, लेकिन आपकी जानकारी के लिए रखना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th पे कमीशन। जैसा आप जानते हैं इसमें मैसिव कंसल्टेशन होगा with the state governments, with all the different stakeholders in the central government, in the PSUs, इन सब के साथ डिटेल्ड कंसल्टेशन होगा और चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स का भी शीघ्र अपॉइंटमेंट होगा। एक तरीके से ये एक बहुत बड़ा फैसला है जिसमें जो केंद्र के कर्मचारी है, और जैसा आप जानते हैं वन सेंट्रल पे कमीशन कम्स, उसके बाद में करीब करीब हर देश के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब उसी को फॉलो करते हैं। सो दिस इज अ मेजर डिसीजन आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। थैंक यू वेरी मच, वंस अगेन विशिंग यू वेरी हैप्पी संक्रांति। दोस्तों, इस तरह से आपने केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी जी का पूरा बयान सुना, लेकिन आपने क्या ये ध्यान दिया कि उन्होंने शुरू में क्या कहा था? एक बार मैं फिर से सुनवाता हूं। मैं साथियों इसके बाद में आता हूं, जो कैबिनेट में नहीं था फैसला, लेकिन आपकी जानकारी के लिए रखना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन
को मंजूरी दे दी है। उन्होंने लाइन बाय लाइन क्या कहा है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। उन्होंने कहा है कि अब इसके बाद मैं आता हूँ जो कैबिनेट में नहीं था फैसला, लेकिन आपकी जानकारी के लिए रखना चाहता हूँ। मंत्री जी के कहने का मतलब है कि 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के कैबिनेट में मंजूरी नहीं हुई है, केवल प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसा फैसला लिया है। और ये बात किसने कहा है? तो मोदी जी के मंत्री ने। याद रखिए, मोदी जी के मंत्री, और पूरे देश के अंदर अलग अलग विधानसभा में अभी चुनाव है। जब तक मोदी सरकार की तरफ से कैबिनेट में डिसीजन नहीं होता है, इसका गजट नोटिफिकेशन नहीं निकलता है। अब में से बहुत सारे लोग ऐसे कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसे में आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जब 7वें वेतन आयोग का गठन हुआ था तो उसका गजट नोटिफिकेशन 28 फरवरी 2014 को जारी हुआ था, जिसको सिफारिश देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया था, जिसके बाद भी 7वें वेतन आयोग को लागू होने में 2 साल से अधिक का समय लग गया था। ऐसे में अब 2025 आ चुका है और ये कह रहे हैं कि 2026 तक टर्म पूरा होगा, उससे पहले ही हम वेतन आयोग का गठन करके सिफारिश करके लागू कर देंगे। क्या ये संभव है? एक बार आप कमेंट्स करके बताइएगा। ऐसे में जब तक केंद्र सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग के गठन के बारे में नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता है, तब तक हम तो यही कहेंगे कि ये चुनावी लॉलीपॉप है, क्योंकि दिल्ली के अंदर चुनाव है, आने वाले समय में बिहार में भी चुनाव है। आप सभी को याद होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 के पहले मोदी सरकार के द्वारा आपको वादा किया गया था कि उनकी सरकार आएगी तो आपको 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। यही नहीं, बल्कि अमित शाह जी के द्वारा सहारा इंडिया का एक पोर्टल जारी किया गया था। उसमें भी कहा गया था कि जो लोग भी क्लेम करेंगे 45 दिन के अंदर पैसा आ जाएगा, जबकि वो फेल हो चुका है। अब ऐसे में देखना है कि मोदी सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन का नोटिफिकेशन कब तक जारी किया जाता है। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्दी एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।